जिंदगी इतनी संघर्ष भरी क्यों है? जीवन इतना बुरा क्यों है? और हमारी जिंदगी में जब इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ही परेशानियां हैं, तो इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। हम क्यों जी रहे हैं ऐसी जिंदगी? तो दोस्तों, जीवन में परेशानियों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, क्योंकि परेशानियों के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। लेकिन जब हम जीवन में आ ही गए हैं तो हमें इन जीवन में आने वाली परेशानियों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह सबकी लाइफ में होता है। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को प्यार में धोखा मिल गया तो किसी के साथ कुछ हो गया, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो किसी की काम में रुकावटें हैं। यह सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, तो उसको सोचकर हिम्मत मत हारो। पैसे कमाने के बारे में सोचो, नए नए आइडियाज जो आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करो और हार्ड वर्क में बिलीव करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर आपको फैमिली की प्रॉब्लम है तो पेशेंस रखो, फैमिली वालों से बात करो, उनको समझाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, लोगों को समझाओ। अगर वो नहीं समझते हैं तो खुद ही समझ जाओ और उस प्रॉब्लम को समय के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। दोस्तों, हमें एक ही प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे नहीं रहना है और ना ही उससे बहुत ज़्यादा परेशान होना है। जब पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो, उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में मत रहो या फिर कोई ऐसा उल्टा सीधा या कोई गलत डिसीजन मत लो। अगर किसी से धोखा मिल जाता है तो अफसोस मत करो, वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं था, ऐसा सोचो और उसे भूल जाओ। उसके बारे में सोचना बंद करो, अपने आप से प्यार करो और इतने सक्षम बनो कि उसके जैसे हजारों लोग अगर आपके आसपास भी फटके तो आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को इतना बिजी बना लो, पहले अपने आप का इस्तेमाल कोई करे आपको और फिर आपको छोड़ दे, ऐसा मौका आप आने ही मत दो। दूर हो जाए ऐसे लोगों से। लाइफ में इन सब बातों से एक ही लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है कि हम ऑटोमेटिक ही चीज़ें क्रिएट करते हैं और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करके हम दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो हमें वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी नज़र आने लगती हैं। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। जीवन बोझ है ऐसा नहीं समझना है। कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे परिवार में माँ बाप की मृत्यु, खून के रिश्ते में या हमारे जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं, कोई ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से चले जाना, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाना और कितनी ही मेहनत करने के बाद हमें सफलता नहीं मिलना, कोई अनहोनी हो जाना। तो ऐसे समय में हमें पेशेंस रखना चाहिए और हमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, टेंशन लेने की नहीं। हम इंसानों का कोई जोर नहीं होता इन चीज़ों पर, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान की क्रिएट की हुई होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती है। कोई अगर हमें छोड़ के चला गया तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते, हम उस स्थिति को, उस चीज़ को नहीं रोक सकते। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। कुदरत का नियम है तो हकीकत में आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम सोचना या बात करना तक नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। हिम्मत कभी नहीं हारना है। जीवन खत्म करने के बारे में सोचना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जिंदगी भगवान ने दी हुई है और उसे लेने का हक सिर्फ और सिर्फ भगवान को है। जिंदगी की आने वाली परेशानियों से मुंह मत मोड़ो, उनका सामना करो अपनी सोच से, अपने विचारों से और अपने जो कैपेबिलिटी है उसके साथ। मेंटली स्ट्रांग बनो। भगवान ने जिंदगी दी है तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने की शक्ति भी आपको दी है। वो शक्ति आपके अंदर मौजूद है, बस आपको उसको सिर्फ ढूंढना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि आपके पास इन सब चीज़ों से निपटने की शक्ति है, तो आपको उसको बाहर लाना है। आगे साथ साथ में अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उस पर फोकस करो। हमेशा नेगेटिव पॉइंट को मत सोचते रहो। इतनी नेगेटिविटी में हम चले जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें भी हमें नज़र नहीं आती और फिर हम गलत सोचने लगते हैं कि लाइफ बोझ है, ज़िंदगी ऐसी है,
मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, ये सारी चीजें हम सोचते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। जिंदगी है तो मुसीबतें तो आएगी ही। हम जिंदगी की जंग में कैसे लड़ा जाता है ये तभी सीख सकते हैं जब हम मुसीबतों का सामना करेंगे। अदरवाइज हम कभी नहीं सीख पाएंगे कि जिंदगी की जंग में कैसे लड़ा जाता है। अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो पैसे कमाने की कोशिश करो, गरीब हो तो अमीर बनने की कोशिश करो। सपने देखो, ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हमारी तो सारी जो विशेष हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, हम क्या करें, किसी के पास तो ये है, उसके पास ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से सोचने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है जब हम सपने देखते हैं और वो सपने ही हमें जीने की वजह देते हैं, हमें नई उम्मीदें देते हैं। तो किसी और कारण इन सब चीजों पे अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है और आप अकेले इतने सक्षम हो कि चाहो तो आप परिवार, पैसा, प्यार, दुनिया सबको अपने इर्द गिर्द घुमा सकते हो। लेकिन उस अपने आप में छुपी हुई उस शक्ति को आपको पहचानना होगा, अपनी ताकत को, अपने पावर को अंदर से बाहर निकालना होगा। आपको अपने भीतर से बाहर निकालने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। अपने अंदर जाकर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब हम यह समझ जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा छोटी लगेगी और ये परेशानियां जो हैं आप समझ जाएंगे कि जिंदगी जब तक है ये चीजें तो मेरे सामने आने ही वाली है। बस मुझे सोचना है तो ये कि मैं इनको फेस कैसे करूं, मैं इसको सोच के नेगेटिविटी में नहीं जाऊं, मेरे पास इनको फेस करने की हिम्मत आ जाए। मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं कुछ अच्छा करूं अपनी जिंदगी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए कोई एग्जाम्पल सेट करूं। अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं तो हमारे साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कुछ अच्छी चीजों के लिए, उस चीजों को दूर करने के लिए जो वर्किंग करता है वो स्टॉप हो जाता है। हम कोई अच्छी चीज सोच नहीं पाते, कोई अच्छी बात नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपने अंदर अपने आप पर भरोसा रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। हमारे चारों तरफ नजर आने लगती है हमें सिर्फ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते हैं। तो हमें जहां प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी हमें नजर आता है कि प्रॉब्लम, अच्छी चीज में भी हमें नेगेटिव चीज दिखती है, क्योंकि हम रात दिन उसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो ऐसा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो ये चीजें आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है तो ये कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं और बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं इस प्रॉब्लम को फेस करके इसको खत्म कैसे कर सकता हूं हमेशा के लिए। तो इस तरह की चीजों के लिए आपको अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानना है और जिंदगी खूबसूरत है इसको जानने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत और एफर्ट्स करने होंगे। तो आपको ये जो नेगेटिव ख्याल आते हैं कि हम जिंदगी से हार गए हैं, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ नहीं होगी। जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है। हमें लगता है जिंदगी कठिन है, ऐसी जिंदगी से तो बेटर है कि हम मर जाएं। कोई लोग अपने आप को, अपने जीवन को खत्म तक कर लेते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। जीवन खत्म होने के लिए नहीं, जीने के लिए बना है। उसको जिए, आप बहुत खुशी से जिए। जब जरूरत है तो पॉजिटिव रहने की है और पॉजिटिव आप रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ जो नेगेटिविटी है वो आपसे ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी। परेशानियों का सामना करना है क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस उसको देर है सिर्फ ढूंढने की। जीवन अगर भगवान ने दिया है तो उस पर भरोसा रखिए। भगवान को दोष मत दो, अपने आप को भी दोष मत दो। अपने जीवन में कुछ चाहिए उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करो। अपने अंदर मौजूद हर उस पावर को अपने अंदर से बाहर निकालो, उस पर भरोसा रखो, जीवन में आगे बढ़ो। जिससे आपको छोड़कर अगर कोई चला गया है वक्त के साथ, आप भी उसे छोड़ दो। किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो उसके बारे में सोचो मत कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको करना था उसने किया। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। आपने जो गलती फर्स्ट टाइम करी थी दोबारा आप वो गलती ना करो। अपनी जिंदगी में किसी और को इतना मत हावी होने दो कि वो आपका इस्तेमाल करे और अपने हिसाब से आपको छोड़ दे। आप अपने लिए जियो, अपने दम पर करो। कभी किसी से धोखा मिले ऐसी नौबत ही मत आने दो, इतने पहले से प्रिपेयर रहो।